the plaintiff, my lord. Second appeal for admission, my lord. Why? Plaintiff. कौन एडजस्टमेंट पे है? सब आए ना? Aye. That suit was for declaration of title and recovery of possession. This is by plaintiff. Plaintiff, my lord. But the plea which I just supplied, my lord, plaintiff is the son of Ram Navaj from the second wife. Suit for declaration of title and permanent injunction. And recovery of possession. अच्छा, recovery of possession. Injunction नहीं है, my lord. हैं? For declaration of title and recovery of possession. Land house. क्या है land? Land, my lord. चलिए बताइए. The three, my lord. एक बार जरा दावे की क्लियर देख लें. कच्चा मकान भी है, my lord. भूमि के स्वत्व घोषणा और कच्चा मकान के कब्जा वापसी. कच्चा मकान के कब्जा वापसी. केवल एक कब्जे का Land and house, my lord. लैंड एंड हाउस दोनों है ना. लैंड तो बहुत है, 2.58 डिसमिल और उसके ऊपर है 6.33 डिसमिल. टोटल 8.91 एकर्स का झगड़ा है. और एक कच्चा मकान तो वो रहता होगा वहाँ पे जो है मकान. चलिए दोनों कोर्ट की फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है कि my lord, ये जो मैं ट्री सप्लाई करी है मंगल राम की जो वाइफ थी गुंदी. नहीं, ये आपने इसमें लिखा है तेज प्रताप. तेज प्रताप, my lord, इनकी दो वाइफ्स थी. तेज प्रताप वाज ओनर. दिस इज नॉट इन दैट इज नॉट डिस्प्यूटेड. क्यों? तेज प्रताप से प्रॉपर्टी आ रही है ना. लॉर्ड तेज प्रताप की दो वाइफ हो गई. फर्स्ट वाइफ से my lord ये तीन बेटे हैं. भोलानाथ, ये हरिवंश. 1923 लिखा है. इसका क्या मीनिंग है? 923 में एक पार्टीशन हुआ था इन बच्चों के बीच में, my lord. बच्चों के बीच में. My lord. तेज प्रताप कब तक जीवित रहे? जरूरत है कि इस बात को My जानने lord, की. only point involved, my lord, the questions of law proposed in the earlier appeal. थोड़ा सा बताइए. फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हो गए भोला, हरिवंश and Mangalam. And Brijnandan, Ramnivas and Sumeshwar are from the second wife. My lord, सेकंड और फर्स्ट वाइफ दोनों जीवित नहीं है. नहीं my lord, they have expired. And Okay. बंटवारा हो चुका था, my lord, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया था. हाँ. Now the only dispute which remains is with respect to property which came to the branch of first wife के तीनों बच्चों को. हरिवंश और मंगलराम की जो प्रॉपर्टी बंटवारे में मिली थी, that ultimately came in name of गुंदी. ये दोनों पार्टीज ने एडमिट किया है. हरिवंश और मंगल राम को जो बंटवारे में मिली थी. लॉर्ड, हरिवंश went to बिलासपुर. उसने नहीं, एक बार हरिवंश और मंगल राम को जो प्रॉपर्टी बंटवारे में मिली थी वो कहाँ गई? अल्टीमेटली मिला गुंदी के हाथ में आई है. गुंदी इज वाइफ ऑफ मंगल राम. कहाँ है? अच्छा, गुंदी मंगल राम की वाइफ. मिलॉर्ड, ठीक है. अब मिलॉर्ड ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, which is this 8 acres belongs to गुंदी. ये फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है. Now what has to be decided is by which way this property will devolve upon the heirs. गुंदी के पास ये आ गई. आ गई मिलॉर्ड, उसके नाम पे पट्टा हो गया. तो डिस्प्यूट इज इन बिटवीन whom? In between defendant number 1 and 2 who are sons of Maharajia, who was the daughter of Harivansh. लेफ्ट से सेकंड है हरिवंश. डिफेंड नंबर 1 and 2 कहाँ दिख रहे हैं? नीचे मिलॉर्ड. महारजिया है. महारजिया. उसके दो जो बच्चे हैं दीनानाथ और राजा राम. हाँ. ये डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 हैं. हाँ. एंड प्लेंटिफ है द राइट रामनिवास के बच्चे बलदेव राम और जागेश्वर. प्लेंटिव भी है, इधर वाले हैं सेकंड वाइफ के. मिलॉर्ड. प्लेंटिव बलदेव राम जागेश्वर. मिलॉर्ड. व्हाट दे से? प्लेंटिफ से कि दे यूज्ड टू रिसाइड विद गुंदी एंड सब उसका उसने टेक केयर किया था. एंड वन शी पास्ड अवे, तो ये नाम इनके, ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे आई थी. मतलब जो पूरी प्रॉपर्टी हरिवंश और मंगल राम की वो गुंदी के पास जो आई थी 8 acres, वो प्लेंटिफ कहते हैं उनके नाम पे. ये डिस्प्यूटेड लैंड. तो ये हरिवंश और मंगल राम की प्रॉपर्टी गुंदी पे क्यों आई? ये बच्चे हरिवंश के भी तो बैठे हुए हैं. हरिवंश में ये आपने कहा ना हरिवंश और मंगल राम मिलॉर्ड, की प्रॉपर्टी थी गुंदी पे आई. हरिवंश ने अपना शेयर मंगल को दे दिया था.
ऐसी ओरली। ओरली मिलॉर्ड। मंगल के डेथ होने के बाद उसकी वाइफ गुंदी उसकी वो भी ये इस बात को हरिवंश के बच्चे एक्सेप्ट करते हैं क्या? उन्होंने माना, वो दे इंटायर केस इज बेस्ड ऑन अ गिफ्ट डीड, जो नीचे वाली कोर्ट ने नेडेंशियल माना है। नहीं, ये जो मिलॉर्ड, ये फैक्ट ये लोग स्वीकार करते हैं। इन्होंने किया है उस पे, दे आर नॉट क्लेमिंग बाय इनहेरिटेंस, इनका ओनली गिफ्ट डीड के बेसिस पे था, जो नीचे वाली कोर्ट ने नहीं माना। गिफ्ट कौन सा? नो गिफ्ट गिफ्ट वाज, किसने किसको किया है? दैट गिफ्ट वाज बाय गुंदी इन फेवर ऑफ दीनानाथ एंड राजाराम। गिफ्ट डीड बाय बुंदी गुंदी इन फेवर ऑफ दीनानाथ एंड राजाराम, डिफेंडेंट नंबर 1 and 2। इन फेवर ऑफ दीनानाथ एंड राजाराम। मिलॉर्ड, इसको नहीं माना कोर्ट ने। कोर्ट ने नहीं माना, और उसमें कुछ पार्ट में हम दोनों बोलते हैं, अदालत हमको ने विल इसको- भी किया था। दोनों अदालत ने इसको जो है मिलॉर्ड, ये फर्स्ट टाइम आया था रिकॉर्ड पे मिलॉर्ड, जब हमने भी 617 लगाई थी एपलेट कोर्ट में, और कोर्ट ने वो नहीं माना। सो आई एम नॉट प्रेसिंग। कोर्ट ने फिर माना क्या? मिलॉर्ड, कोर्ट ने बोला है दैट राजाराम और जो दीनानाथ है, अगर मिलॉर्ड सेक्शन 15 राजाराम और दीनानाथ डिफेंडेंट्स जो है, हाँ सेक्शन 15 क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, एब्सोल्यूट ओनर्स, जो अगर गुंदी एब्सोल्यूट ओनर हुई उसकी, तो देन शी रिसीव दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम हर हस्बैंड, तो एज ऑफ हस्बैंड को जाएगा। तो एज ऑफ हस्बैंड में दीनानाथ और राजाराम का माना है, हमारा नहीं माना है, बिकॉज दे आर फुल ब्लड रिलेशन एंड वी आर हाफ ब्लड रिलेशन। मतलब इतना इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है, देयर इज नो अदर। बाकी जो विल है, गिफ्ट है, वो इनके फेवर में नहीं माना है, हमारे फेवर में नहीं माना। सो आई एम नॉट प्रेसिंग ऑन दैट। आपके फेवर में क्या बिल थी? मतलब बिल थी, वो भी प्रूफ नहीं हुई है। मतलब आपके फेवर में बिल बाय गुंदी बाय गुंदी, तो हमने फर्स्ट टाइम एपलेट कोर्ट बाय में गुंदी इन फेवर ऑफ ये बलदेव राम और जागेश्वर। मिलॉर्ड, बिल का जो बताइए, बिल की डेट और एग्जिबिट। बिल वो भी एग्जिबिट नहीं हुई थी। 617 में फर्स्ट टाइम एपलेट कोर्ट में उन्होंने अमेंडमेंट चाहा था, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल बाय गुंदी इन फेवर ऑफ बलदेव राम एंड जागेश्वर। मिलॉर्ड, और इट वाज ओनली वन डॉक्यूमेंट जिसमें वी से कि वो गिफ्ट भी हुआ था राजाराम दीनानाथ को, और यानी उसी आपकी बिल, आपका जो बिल का क्लेम था गुंदी की सारी प्रॉपर्टी का, वो खत्म वो हो गया, नेगेटेड, इनका जो और गिफ्ट एक- का था वो भी नेगेट हो गया, नेगेट हो गया। अब केवल सक्सेस की इनहेरिटेड। बात मिलॉर्ड, बस वही बताइए। मिलॉर्ड, सेक्शन 15(2) अगर देखें एक बार मिलॉर्ड, एज ऑफ हस्बैंड है, दैट इज अनडिस्प्यूटेड। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल, सेक्शन 15 मिलॉर्ड 15(2) का बी, यस। any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve. कहाँ लिखा है हस्बैंड? सेक्शन 15 2 सबसेक्शन 2 का बी, अच्छा बी, सॉरी। मिलॉर्ड, एनी प्रॉपर्टी inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of husband. So now section 8 comes into play. Now section 8 का शेड्यूल अगर देखें, गुंदी was issueless, मिलॉर्ड सेक्शन 8 उसकी शेड्यूल को मिलॉर्ड एक बार I would like to draw मिलॉर्ड्स attention. मिलॉर्ड यहाँ पे plaintiff number 1 and 2 are the brother's son, हाँ and defendant number 1 and 2 are the brother's daughter के बच्चे। नहीं, वो तो हेयर्स तो वो भी हो जाएंगे। मिलॉर्ड, so मिलॉर्ड अगर क्लास 2 में we come in entry number 4, सेक्शन 8 सेक्शन 8 का मिलॉर्ड शेड्यूल, उसका क्लास 1 क्लास 2, क्लास 2 में क्लास सेक्शन 8 की शेड्यूल ना। मिलॉर्ड 4 मिनट ब्रदर्स सन, सिस्टर सन, ब्रदर्स डॉटर। ब्रदर सन। और एक्सप्लेनेशन अगर देखें, इन दिस शेड्यूल रेफरेंस टू अ ब्रदर और अ सिस्टर डू नॉट इंक्लूड रेफरेंसेस टू अ ब्रदर और सिस्टर बाय यूट्रीन ब्लड। मीनिंग टू से हाफ ब्लड का कोई अलग से उन्होंने प्रोविजन नहीं दिया है। यूट्रीन ब्लड इज बाय डिफरेंट फादर्स, उनको इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। We come in the category of half blood, same father but different wives. So not meaning to say हिस्सा इनका भी होगा हमारा भी होगा by virtue of entry number 4 class 2. This is the only question involved here, जो मैंने additional question propose किया है। एंट्री नंबर 4
एंट्री नंबर 4 में मेरा ब्रदर्स सन हम हैं, ब्रदर्स डॉटर ये हैं। डिफेंडेंट नंबर 3 महाराजिया, उनके बच्चे राजा राम और दीनानाथ। ब्रदर्स डॉटर अभी जीवित है ना? ब्रदर्स डॉटर मतलब महाराजिया और छोटी जीवित होंगी? मतलब वो नहीं भी होंगी मिलॉर्ड, बट उस टाइम पे जब सक्सेशन ओपन हुआ तो शी वाज अलाइव मिलॉर्ड, तो दोनों को आधा हिस्सा मिलना चाहिए था। कोर्ट ने क्यों नहीं दिलाया? वो फुल ब्लड और हाफ ब्लड का कॉन्सेप्ट लगाया ट्रायल कोर्ट ने, एंड लोअर एपलेट कोर्ट हैज गॉन ऑन द पॉइंट कि 14(2) लगा दिया उन्होंने, सेक्शन 14(2) हिंदू सक्सेशन एक्ट, व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल ओनली हियर। 14(2) क्या है वो जो भी पढ़ा था आपने? मतलब 15(2) था मिलॉर्ड, 15(2) लगा दिया। 14(2) इज जो विल और गिफ्ट से मिलती है। 15(2) 15(2) भी अप्लाई होता है, लोअर एपलेट कोर्ट ने 14(2) अप्लाई किया है। फोर्टीन टू में क्या अप्लाई किया? 14(2) में 14(2) लगा के क्या क्या किया इन्होंने? फिर उन्होंने बोला है कि प्लेंटिफ्स प्रूव नहीं कर पाए हैं। नहीं, प्लान 14(2) में क्या है? जस्ट प्राइस मिला पैरा नंबर 19 देखे मिला। नहीं, इसमें इसका सेक्शन 14(2) का आप बता रही थी ना, इसमें क्या लिखा है? मतलब इसमें है नथिंग कंटेन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अंडर अ विल। इसमें तो गुंदी के नाम पे कोई विल या गिफ्ट था नहीं, शी हैड acquired it by she had obtained it by virtue of succession, so this 14(2) was not applicable in this case. That is what my submission is, my lord. So 15(2)(b) is applicable here. बताइए अब आपका क्या कहना है? इसको एडमिट कर रहे हैं? Hard on question of admission appeal being arguable is admitted for finalizing on the following substantial questions of law, whether in absence of any whether even in absence of any will by Gundi in favor of the plaintiff, they are entitled to succeed the property of Gundi. Of Gundi. बाकी सब खत्म। being legal heirs of her husband. ठीक है? बस एक क्वेश्चन है। आप किसके लिए हाजिर हो रहे हैं? I am for the LRs of Deenanath, your lordship. R1 के LRs के लिए है ये। तो अब कई बार तो ये तामील में खारिज हो जाएगी बहुत सारे सामने से। यार so much. आप किस के लिए हाजिर हो रहे हैं? I am for the Vaidraj, Surendra Mani, Dhirendra Mani and Narendra Mani, your lordship. नहीं, ये All are the LRs of the respondent number 1, Deenanath. नंबर 1 दीनानाथ के LRs देखिए लिखे हुए श्यामकली, वैद्यराज, सुरेंद्र मणि, धीरेन्द्र मणि, नरेंद्र मणि, पांचों की तरफ से आप श्यामकली के लिए भी हैं? नहीं सर, ये वकालतनामा तो श्यामकली अभी है या नहीं? ये भी 70 साल से ज्यादा की हो गई होंगी अब। फिर क्या श्यामकली को भी नोट आप अपनी माँ की तरफ से नहीं हो सकते क्या? सर वो तो फालतू में नोटिस जारी करवा रहे हो यहाँ से। देखिए आप ये देखिएगा, श्यामकली का भी बताइए, या तो एक्सपायर न हो गई हो तो वैसा करिए, नाम डिलीट करवाइए, क्योंकि ये नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा। सकता है ना हो, इसलिए आप इन 4 की तरफ से हैं। पता कर लीजिएगा, अभी नोटिस जारी कर रहे हैं बकाया लोगों को। लॉर्डशिप क्या लिखते हैं आप अपना नाम? अक्षांश श्रीवास्तव। श्री अक्षांश श्रीवास्तव एक्सेप्ट नोटिस ऑफ फाइनलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द LRs ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 1 दीनानाथ। आपको कॉपी वगैरह मिल गई अपील मेमो की?
सर है who has already been supplied copy of memo, appeal and other documents. आपको कुछ नहीं चाहिए है ना? नहीं सर सर देखिए, issue notice of firing. कोई आईए वगैरह भी है क्या? Not There- junction के मतलब आईए कौन सी है? क्या चाहती हैं आप आईए से? I number 1235 of 2010 मेरा दोनों का कब्जा है और म्यूटेशन पे मिलॉट एक मिनट, आईए नंबर 2325 of 2010 क्या आपने बाद में लगाई है क्या आईए? मिलॉट 10 की है मिलॉट 24/2/2007 We also add on IE 237510, मिलॉट which is an application under order 39 rule 1 and 2 CPC. तो लिखिए वो फिर बाद में इनका लिख दीजिएगा मिस्टर अक्षांत श्रीवास्तव एक्टिव नोटिस ऑफ फाइलिंग एंड आईए नंबर फ्रेंड्स है हु हैज ऑलरेडी बीन सप्लाइड वाला लिख दीजिएगा. लिखिए इशू नोटिस ऑफ फाइलिंग एंड आईए नंबर फ्रेंड्स टू द रिस्पोंडेंट्स to remaining respondents on payment of process fee within 7 working days. Comma, failing which this appeal shall stand dismissed without further reference to the court. कोई स्टे चल रहा है पहले से? क्या स्टे चाहिए आपको? मिलॉट पोजेशन है मिलॉट बस वो प्रोटेक्ट कर दीजिए मिलॉट नहीं, पोजीशन आपका प्रोटेक्ट कैसे कर देंगे? ये इनका भी तो मालिकाना हक होगा. मिलॉट दोनों का है दोनों का मिलॉट है। जिसका स्टेटस को बस मेंटेन रहे नो वन विल डिस्पोसेस द अदर मिलॉट लिखिए इन द मीन टाइम बोथ द पार्टीज आर hereby restrained from alienating the suit property and shall maintain a status quo respect of the suit property until further orders. List for further consideration of IE number so and so after service of no if appeal survives. List for further consideration of IE number so and so after service of notice on the respondents. Ali Bishop